Hello, my dear students. How are you? Hope you are all fine. आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मीन्स वो प्राइम नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन में हमें वो नंबर लिखना है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कई पार्ट्स हैं। तो इसमें मैं आपको 2 पार्ट्स करवा रहा हूँ। जो इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, 3825 एंड जो फिफ्थ पार्ट है 7429। इन दोनों के मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। हमारे पास जो नंबर है 3825, ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या करेंगे, इसको नंबर को लिखा यहाँ पर 3825। उसके बाद इसको चेक करेंगे हम कि ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 2 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा वो उसका जो यूनिट बता देगा। ये नंबर लास्ट में 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो जब इनका जो टोटल है, देखिए टोटल कितना है 7 और 8 15 और 3 18, तो टोटल 18 आया। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3, तो 1 2 7 5 डिवाइड करेंगे आप, तो यही आएगा। दोबारा फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, तो देन 4 to 5। उसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 85। अगेन 5 से तो 17, और 17 को 17 से ही डिवाइड किया जा सकता है, तो 17 भी हमारा प्राइम नंबर। तो क्या हुआ, इस नंबर को जब हमने इस प्रोसेस से किया, हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया, तो क्या क्या प्राइम नंबर हमारे पास है 3 3 5 5 17। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसको दोबारा से क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7। तो ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इन सिमिलर वे हम जो फिफ्थ पार्ट करेंगे, तो फिफ्थ पार्ट में क्या रहेगा इसमें 7429। ठीक है, तो इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो नंबर है ये आपका 17 से डिवाइड होगा। इससे नीचे की जितने भी प्राइम नंबर हैं उससे ये डिवाइड नहीं होगा। तो रिजल्ट आएगा 437, एंड उसके बाद 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, और रिजल्ट आएगा 23, और लास्ट 23 अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड होगा। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन, जो इसके फैक्टर हैं, वो प्राइम नंबर जो इसके फैक्टर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में इसको दिखा गया। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था, तो आप इसको इस तरह से करेंगे। बाकी पार्ट्स इजी हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, आइलर मेथड का भी यूज किया जाता है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे
जो प्रोसेस हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसी प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 510। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और जो 92 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा 2 रेज़्ड टू द पावर 2 इंटू 20। ठीक है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब क्या करेंगे, HCF लिखेंगे। HCF किसका, 510 एंड 92, दैट इज इक्वल टू, हमें कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। तो कॉमन नंबर देखो यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ भी 2 है, लेकिन पावर स्मॉलेस्ट लेनी है तो स्मॉलेस्ट पावर जो है 1 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 1। उसके बाद कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है जो दोनों के पास हो। ठीक है, तो यही आपका क्या है, HCF हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम के केस में क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर वाले नंबर को ही दिया जाता है। तो इसमें जैसे 2 आपका कॉमन रहा तो हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर ये देंगे हम इसको। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लिकेशन में ही लिख देंगे। ठीक है, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। और इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 23,460। ठीक है, ये इन दो नंबरों का क्या है, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये HCF और ये एलसीएम। ठीक है, हमारा आधा काम हो चुका है, हमने HCF और एलसीएम फाइंड आउट कर दिया है, और उसके बाद वेरिफिकेशन बाकी है। वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, और यहां लिख लेते हैं हम फॉर्मूले को ही लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द 2 नंबर। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आया था 23460, HCF 2 था, और नंबरों की जो प्रोडक्शन जो नंबर हमारे पास थे वो थे 510 इंटू 92। अब जब इनका जो प्रोडक्ट निकालोगे आप दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सिंपल प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में 46920, और जब यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, उसको अपने आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि एलसीएम इनटू में HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था। ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन उन्हीं 2 नंबरों के एलसीएम और HCF की इक्वल रहेंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बाकी इसके पार्ट्स आप खुद करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इसमें ये वेरिफिकेशन लिख लेना आप, वेरिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, वेरिफिकेशन या फिर वेरीफाई ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इस बार क्या दिया, इस बार 3 नंबर दिए हैं। इससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पर हमारे पास 2 नंबर्स थे, तो यहाँ 3 नंबर्स हैं, और 3 नंबर्स का हमें HCF और एलसीएम फाइंड आउट करना है। प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 12 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3। नंबर प्राइम भी होने चाहिए। नेक्स्ट 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। तो ये क्लियर है, इसमें HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, कॉमन नंबर क्या है, 3 है, 3 3, ठीक है। और जो पावर दोनों सब में सेम है तो वही पावर 1, तो ये आपका HCF आ गया। LCM इज इक्वल टू, LCM किसका, LCM 12, 15 एंड 21 दैट इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कॉमन चीज है उसको 1 टाइम देते हैं और विद हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और जब इनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबका, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 4 2, ठीक है। तो ये आप इसमें इन दोनों नंबरों का एलसीएम आ गया, ये HCF आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, आसान है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of these two number is equal to 9 and find LCM, LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम उस फॉर्मूले से करेंगे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, हम जहां हमने वेरिफिकेशन भी की थी। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 9 जो गिवन है, और दोनों नंबर जो हमारे पास दो नंबर थे उन दोनों का प्रोडक्ट इंटू 657। उसके बाद ये 9 मल्टीप्लाई में वहां जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। और उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे 34, LCM is equal to 34 into 657 LCM is equal to 22338, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी यह जाएगी और यही इसका LCM है इन दो नंबर्स का, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5, check whether 6 raised to the power n can end with digit 0 for any नेचुरल नंबर n। कोई ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर कि हम 6 की पावर में लिखे, ठीक है, और मीन्स 6 के ऊपर अगर वो नंबर लिख दें तो जो नंबर कंप्लीट बन के आएगा वो लाइक वो एंड विद 0, उसका यूनिट प्लस डिजिट जो है वो 0 रहेगा। क्या ऐसा हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? तो उसको चेक करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, इफ फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 raised to the power n and with digit 0, अगर कोई मान लो कोई नंबर है ऐसा, ठीक है, जिससे 6 raised to the power जो है वो एंड विद डिजिट 0 है, तो कोई नंबर जिसका यूनिट प्लस 0 है
तो इतना तो कंफर्म है कि वो 5 से क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो देन 6 raised to the power n is divisible by 5। क्यों? क्योंकि 5 से डिविजिबल कैसे चेक किया जाता है कि इसके जो यूनिट प्लस डिजिट है या तो 5 हो या 0 हो। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये नंबर पक्का 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to the power n। तो इसका जो प्राइम जो नंबर 5 होगा वो इसका फैक्टर होगा, जो डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर तो रहेगा ही, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी वो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वुड कंटेन प्राइम 5, प्राइम फैक्टराइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि ठीक है वो जो प्राइम नंबर 5 उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम एक बार इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 raised to the power n, मीन्स 2 की पावर n into 3 raised to the power n। सर देखो पावर n है तो जो 2 है वो n टाइम्स रिपीट हुआ, 3 n टाइम्स रिपीट हुआ, तो 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो कोई और डिजिट तो कोई और नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, कोई और प्राइम नंबर नहीं हुआ, ओनली 2 and 3, 5 तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको ये 5 नहीं दिखाई दे रहा है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to the power n contain प्राइम्स 2 and 2 और 3 है। ठीक है, hence for any natural number six raised to the power cannot end with digits 0। डिजिट 0 से वो एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम पावर में रखें तो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल प्रूफ भी है इसका। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। मीन्स ये तो दो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें ये चेक करना है कि दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो एक्सप्लेन करो क्यों कंपोजिट है। तो कंपोजिट में क्या होता है कि वो नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, देन द नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो चेक करेंगे इसमें इसके जो फैक्टर है मोर देन 2 है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये नंबर लेते हैं 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 प्लस है यहाँ पर ये जो। ठीक है, तो प्लस 13 मल्टीप्लाई 1 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद 13 इसके पास भी और 13 इसके पास भी, तो 13 क्या है कॉमन, जहां पर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये कॉमन आ चुका है, प्लस यहां से 13 कॉमन, तो इसमें तो 13
मल्टीप्लाई ये 77 प्लस 1 78। तो ये जो गिवन नंबर है ये दो नंबरों की मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो मतलब दोनों से डिवाइड भी होगा, 30 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और अपने आप से तो खुद डिवाइड होगा ही होगा। तो दो नंबर हम इसके फैक्टर बहुत सारे हो गए, ठीक है। इसके फैक्टर क्या है, बहुत मोर देन 2 है। दिस इंप्लाइज द अबव नंबर is composite number। सिमिलरली इस नंबर को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी, तो 5 क्या है कॉमन, और उसके बाद अंदर 7 6 5 कॉमन चला गया, 4 3 इंटू 2, ठीक है, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर लो, अंदर यहाँ पर 1 हुआ। तो ये क्या है, एक नंबर हमारे पास ये रहा, एक नंबर ये रहा, तो दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ठीक है। तो दो नंबरों की जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो इस नंबर में क्या है, हाँ इसमें जो फैक्टराइजेशन जो हुई है, ठीक है, तो 5 इसका फैक्टर हो गया, ये पूरा नंबर भी इसका फैक्टर है, और भी, ठीक है। तो दिस द above number has more than two factor, this implies the above number is composite number। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field। Sonia takes 18 minutes to drive one round। मीन्स हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड था, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर राउंड है, ठीक है। इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, टू ड्राइव वन, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और उसी काम को करने के लिए रवि जो है वो 12 मिनट्स देता है, 12 मिनट्स, और ये 18 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों क्या है, एक ही पॉइंट से मान लो स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, और डायरेक्शन भी उनकी क्या है, सेम है। मान लो इधर ही चल रहे हैं दोनों, एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सब कुछ सेम है, पोजीशन जहां से स्टार्ट किया वो भी सेम है, टाइम भी सेम है, एक ही समय में स्टार्ट किया है, और डायरेक्शन भी उनकी सेम है, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। बोला कि जो चलेंगे दोबारा वो कितने मिनट बाद, जब स्टार्टिंग थी दोनों मिले थे, उसके बाद दोबारा कितने मिनट के बाद मिलेंगे, वो उसने पूछा है हमसे। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो जो चीज लिखी हुई है उसको जो स्टेटमेंट में है उसको लिखें, टाइम taken by Sonia to drive one round is equal to 18 minutes। Time taken by Ravi to drive one round is equal to 12 minutes, ठीक है। उसके तो इसने पूछा है the minute इसमें हम लिखेंगे मिनट्स जो है कितने मिनट्स में वो दोबारा कवर,
मिनट्स taken by them to meet again। दोबारा मिलने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ मिनट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मिनट्स टेकन बाय देम टू मीट अगेन। तो दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18, 12, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमारा वही प्रोसेस रहेगा एलसीएम फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो एलसीएम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। 12, 18 का फैक्टराइजेशन रहेगा हमारे पास, ठीक है। 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, और उसके बाद जो 12 है, 12 रहेगा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ किसका, 18 और 12 का, दैट इज इक्वल टू जो भी नंबर कॉमन है पावर हमेशा क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेना है। 2 है तो 2 के हाईएस्ट पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 है, इनटू 3 रेज़ टू द पावर 2, ये हाईएस्ट पावर रहेगी 2 की, ठीक है, 3 की। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आता है हमारे पास, 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। इतने मिनट्स उसको लगेंगे, ठीक है, वापिस मीट करने में, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और इस एक सिंगल वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही है, तो यू कैन आस्क